बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम फोकस ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा सुहेल। नाज़रीन, दो अहम आज के प्रोग्राम में इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब का ये बयान आना कि वो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी हुई है, और आर्मी चीफ़ का रिटायरमेंट के और तौसी के हवाले से जो बयान आना है रिटायरमेंट के हवाले से वो कबल वक्त है। और उन्होंने ये भी कहा कि रिटायरमेंट से मुताल्लिक जो बयान है राहिल शरीफ साहब का वो बेलौस खिदमत का इजहार करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कई साल से मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन मिलकर मुल्की सलामती अमन व अमान को ख़तराहत से दो चार कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ़ौज के शाना बशाना खड़ी हुई है और मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए फ़ौज के शानदार किरदार को कौम फ़ख्र की निगाह से देखती है। उनका ये भी कहना था कि कौम और सियासी क़ुव्वत फ़ौज के साथ मिलकर दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। उम्मीद है कि राहिल शरीफ की क़यादत में ये बहुत गौर तलब है। उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद है कि जनरल राहिल शरीफ की क़यादत में दहशतगर्द अंजाम को पहुँचेंगे। आसिफ अली ज़रदारी साहब का कहना था कि कौमी लाहे अमल के मुताबिक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जद्दोजहद को कामयाबी से हमकिनार करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि कौम और मीडिया को क़यासाराइयाँ अफवाहों से गुरेज करना चाहिए और कौम और फ़ौज का मुश्तरका अज़्म और इरादा जो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कामयाब होगा। उसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब ने जो पंजाब के वज़ीर कानून है उनका कहना था कि आर्मी चीफ़ जनरल राहिल शरीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में जब करारदाद जमा की तो उसके रिएक्शन में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इस तरह के मामलात ज़ेर बहस नहीं लाने चाहिए, ये आइन और कानून के ख़िलाफ़ हैं। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं खुर्रम जहांगीर भट्टू साहब। उनकी जानिब से करारदाद जमा कराई गई कि करारदाद के मतन में ये कहा गया कि राहिल शरीफ साहब ने जो खिदमात सर अंजाम दी है इनके एजाज़ में इनकी सर्विस में तौसी की जाए। एक अहम मौके पर क्या आर्मी चीफ़ के हक़ में एक करारदाद पंजाब असम्बली में लेके आना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से किस तरफ इशारा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं शरीक चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी साहब, उन्होंने बारहा कहा कि मुद्दत मुलाजमत के हवाले से आर्मी चीफ़ का जो ऐलान था चंद रोज़ कबल उसको उन्होंने बड़ा खुश आइन करार दिया था। तो वो इस करारदाद को किस नज़र से देखते हैं? क्या हकीकतन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दो अहम और दो अलग राय मौजूद हैं? क्योंकि इसी बयान को आसिफ अली ज़रदारी के बयान के हवाले से खुर्शीद शाह साहब जो हैं अपोजिशन लीडर भी हैं और सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने अब से कुछ देर कबल जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बयान की कि ये देखेंगे कि ये बयान कहाँ से आया है और उसकी तहकीकात करेंगे। उनका ये भी कहना था कि कल का बयान आसिफ अली ज़रदारी साहब की जानिब से नहीं आया और इसकी इंक्वायरी का बयान उन्होंने कहा कि हमने नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि ये मिस रिपोर्ट हुआ है और उसको वो देखेंगे कि ये किस तरह हुआ है। दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध की जो साहबजादी हैं नफीसा शाह, उन्होंने भी कहा है कि ये बयान जो है आसिफ अली ज़रदारी साहब की जानिब से नहीं आया। सेनेटर सईद गनी साहब ने भी कहा है कि हमारी गलती है। फ़रतुल्लाह बाबर साहब जो हैं वो सदर आसिफ अली ज़रदारी के ऑफिशियल तर्जुमान है। मेरा ख्याल है कि किसी की ज़रदारी साहब से मुलाकात हुई और उसने ये बयान जो है उससे मंसूब कर लिया है। नाज़रीन, क्या हकीकतन जो ये बयान है वो सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब का की जानिब से नहीं आया? अगर ये नहीं आया है तो पंजाब असम्बली में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से करारदाद लाई गई वो किस तरफ इशारा है? क्या दो मुतज़ाद राय रखे जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, और क्या हकीकतन कंट्रोवर्शियल करना चाहिए या डिस्कस करना चाहिए अफ़वाज पाकिस्तान को, जबकि ये क्लियर कर दिया गया अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से कि आर्मी चीफ़ जो हैं वो अपनी मुद्दत मुलाज़मत में जो है वो तौसी नहीं करेंगे। इसके साथ साथ चंद रोज़ कबल जो है वज़ीर आज़म साहब का ये कहना कि चेयरमैन नैब जो हैं वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें वरना उनकी हुकूमत जो है वो कानून में तरमीम लाएगी, और इसके हवाले से वो सोच रहे हैं। जबकि वज़ीर आज़म साहब का ये भी कहना था कि नैब जो है वो एक अहम इदारा है जो सरकारी अफसरान को हरासा कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपने अमूर को अंजाम दही में जो है वो खौफ महसूस कर रहे हैं। एक अहम ज़राए के मुताबिक नैब की जानिब से वफाकी और पंजाब हुकूमतों के मुख्तलिफ़ मनसूबों LNG की दरामद, मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन और LDAC जो सिटी है उसकी तहकीकात शुरू की जा रही है। इसके अलावा नैब ने रायबंड रोड की तामीर और वफाकी इदारे FIA में गैर कानूनी भर्तियों के हवाले से भी शरीफ बरादरान के ख़िलाफ़ ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तहकीकात शुरू कर दी है, और 31 जो मार्च है
उसको जो ये तमाम मुकदमात जो रायवंड के हवाले से और FIA के हवाले से है, इसके हवाले से कार्रवाई कंप्लीट करके, तहकीकात कंप्लीट करके चेयरमैन आपको पेश की जाएंगी। ये जो बयान आया है, ये क्या हकीकतन वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की जानिब से नैब को हरासा या तंबीह करने के हवाले से, जबकि अब एक आम तासुर ये भी सामने आ रहा है कि नैब जो है वो जिस तरह करप्शन के केसेस या कार्रवाई जो है वो सिंध में जारी थी, अब वो पंजाब की जानिब लेके जा रहे हैं। क्या हकीकतन इस तरफ इशारा किया जा रहा है और नैब को रोकने की कोशिश की जा रही है? आज के प्रोग्राम में इन दोनों अहम इशू पर डिस्कस करेंगे और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुख्तार अहमद भट्ट साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इनके साथ तशरीफ़ फरमाएं मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं कादर खान मंदोखेल साहब, इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। असलम खटक साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, इनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बट साहब, सबसे पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के बयान से शुरू करते हैं और दूसरे हिस्से में जो है वो नैब की कार्रवाई के हवाले से बात करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का एक ऐसे मौके पर बयान आना जबकि ये ख्याल ये किया जा रहा था कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार होने वाली है, जबकि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा समेत 5 सीनियर आम रहनुमाओं को भी तफ्तीश के लिए बुलवाया गया है उज़ैर बलोच के मामले के हवाले से। इस मौके पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का ये बयान आना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वो जो हैं वो अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हुए हैं और रिटायरमेंट के बयान के हवाले से वो कबलस वक्त है, आप ये समझते हैं? और उसके बाद उसका डिनाइल आना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से, आप किस तरह देखते हैं? क्या हकीकतन वो बयान नहीं था उनसे जो मंसूब किया जा रहा है, या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ये कहा जा रहा है कि उसको शायद सपोर्ट या कवर करने की कोशिश थी? देखिए, बात यह है कि मैं समझता हूँ, पहली बात तो यह है कि ये इशू जो है जनरल राहील की एक्सटेंशन का, ये दोबारा पता नहीं क्यों उठाया गया है, इसका कोई मकसद नहीं बनता। आपको याद होगा कि 1 महीना ये इशू चलता रहा है पाकिस्तान में, और क्योंकि पाकिस्तान मीडिया के पास सिर्फ 2 इश्यूज बहुत हॉट रहते हैं 24 घंटे। एक तो ये है कि नवाज़ शरीफ की करप्शन, और दूसरा नवाज शरीफ की करप्शन, और दूसरा फ़ौज के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना और उनके बारे में बातें करना। दुनिया के किसी मुल्क में आप मुझे मिसाल दे दें, 170 कंट्रीज़ हैं, किसी के मुल्क में क्या इस तरह के प्रोग्राम होते हैं? एक एथिक्स होते हैं, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में चूँकि रूल ऑफ लॉ नहीं है। जब रूल ऑफ लॉ नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हर एक आदमी आज़ाद है, मैं भी आज़ाद हूँ, आप भी आज़ाद हैं, हमारी तरह दूसरे भी आज़ाद हैं। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये नहीं देखना कि हम जो बात कर रहे हैं उसकी कहाँ तक दुरुस्तगी है, उसको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जब ये इशू खत्म हो गया था, मैं उसको आ रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बात, आपने मीडिया का कहा, आप ये कह रहे हैं कि मीडिया को ये वजीर जो साबिक सदर हैं आसिफ अली जरदारी साहब के बयान को डिस्कस नहीं करना चाहिए था? क्या उन्होंने को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान दिया है? सर, डिनाइल देने की जरूरत, अगर उन्होंने नहीं दिया तो डिनाइल दे दें। सर, डिनाइल दे देना। देखिए, इसके 2 पहलू हैं, इसके 2 पहलू हैं। वो डिनाइल क्यों दे दें जब उन्होंने कोई बात ही नहीं की? तो आप अगर आपकी जानिब से नहीं, माजरत के साथ सर, आपकी जानिब से अगर कोई बात मंसूब की जाती है तो आप उसका आगे क्लियर करेंगे। मेरा ताल्लुक नहीं है इससे, मुझे कोई जरूरत नहीं। आपको अगर जरूरत नहीं है तो फिर उसको सच माना जाएगा। सर, कैसे सच माना जाएगा? क्योंकि आपकी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आ रहा। सर, आपकी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आ रहा। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर क्या पंजाब असेंबली में खुर्रम जहांगीर भट्टू साहब की जानिब से करारदाद आनी चाहिए थी? नहीं, आप एक तरफ कह रहे हैं कि कंट्रोवर्शियल कर रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसको कंट्रोवर्शियल कर रही है, मीडिया थोड़ी कर रही है। आप उसको भट्टू साहब की करारदाद के ऊपर न जाएं। क्यों ना जाएं सर? नहीं, वो उन्होंने कोई अपने बात रिश्तेदार के लिए तो थोड़ी करारदाद लेके आए। बात हो रही है कि जरदारी साहब ने बयान दिया कि नहीं दिया। आपने ये कहा कि उनको तरदीद कर देनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि अगर उन्होंने को बयान नहीं दिया और किसी ने उनसे बयान को मंसूब किया है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है, मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ बदकिस्मती से वो कहते हैं ना कि एक जो ड्रामाबाजी चलती है वो ये है कि एक गैदरिंग होती है, वहाँ बात करते हैं तो वो बात से बात को पकड़ लेते हैं और उसकी एक स्टोरी बना देते हैं और दे देते हैं। तो आप अगर रोज़ाना के हिसाब से अगर आप वो तरदीद करना शुरू कर दें तो फिर बात क्या बनती है? सवाल ये है कि अगर उन्होंने बयान दिया होता मिसाल के तौर पर तो वो ज़रूर तरदीद करते। अगर फ़र्ज़ करें अगर उन्होंने दिया भी है तो अब यहाँ शोर मचा हुआ है, तो
अब सर उनको खुद भी नहीं मालूम, उनकी तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त खुद कंफ्यूजन का शिकार है। देखें बात यह है कि जब उसने दिया ही नहीं है तो वो किस बात की तरदीद करे, खामखा एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दे और रोजाना एक महीना और शो चलते रहे। करने से पंडोरा बॉक्स किस तरह खुलेगा? मैं तो ये समझ नहीं पा रहा। नहीं, अगर आपकी चीज ये तो ऐसे ही है ना कि आप किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दे तो सर वो बताए ना कि ये झूठा इल्जाम है। नहीं, उसको जरूरत वो उस वक्त तक झूठा है जब तक आप खामोश नहीं है। उसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पाकिस्तान के मीडिया को सब समझते हैं, पूरी दुनिया समझती है कि हम लोग जो है ज़िम्मेदारी का हम में एहसास जो है वो मौजूद नहीं है। आप इसको एक्सेप्ट करें। एक ऐसे मौके के ऊपर जो कि इशू क्लोज कर दिया, एक आदमी ने कह दिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मैंने तो अपने इंट्रो में खुद कहा, नहीं सही है, तो आपको खुद कहा कि उन्होंने ये क्या सराहियां खत्म कर दी हैं, खत्म कर दी। अब इस हवाले से बात नहीं होनी चाहिए। सर किसने सवाल ये पैदा होता है कि जब उन्होंने खुद एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, व्हाई मीडिया शुड डिस्कस दिस इशू। सर फिर वही बात कर रहे हैं। मैं तो अभी आसिफ अली जरदारी साहब, मैंने देखें एक बात बताएं, हाँ। क्या मैंने ये डिस्कस किया? मैंने क्या डिस्कस किया? मैं आपके इस बयान ही की बात कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब ये इशू क्लोज हो गया, जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खुद कह दिया सर मैंने कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। के साथ आप समझ नहीं पा रहे। मैंने तो इंट्रो में ये बात क्लियर कर चुका हूं और बार बार ये मैं बात कह रहा हूं कि इस बात को अब डिस्कस नहीं करना चाहिए। क्या सियासी किसी जमात, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि नहीं करना चाहिए। सर तो सियासी जमात ने किया ना, मीडिया ने कहां किया? बेवजह मीडिया अपनी बात डाल रहा है। देखें उन्होंने तो मना कर दिया ना। अब करारदाद लाने का इशू जो है वो एक बिल्कुल सेपरेट कैसे है सर? कि पार्टी पॉलिसी के बगैर पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी जो करारदाद लेके आ रही है, देखिए जाती हैसियत से नहीं पार्टी पॉलिसी। देखें आप एक इंसान की अपनी जाती राय भी हो सकती है। सर माजरत के साथ करारदादें पार्लियामेंट के अंदर जो असेंबलियों के अंदर आती है वो जाती हैसियत से नहीं आती है, वो पार्टी तो उनको मंशा के ऊपर ही आती है। उनको बताएं कि उन्होंने कितने दस्तखत कराए हैं करारदाद लाने के लिए। ऐसे तो नहीं होती कि मैं खड़ा होकर कह दूं कि ये हमारी करारदाद है, पढ़ के सुना दूं। करारदाद बनती है, उसका मैं यही आपने मेरी बात का उसके ऊपर दस्तखत होते हैं। आपने मेरी बात को खुद इंडोर्स कर दिया। इसका मतलब ये हुआ जाती हैसियत से नहीं आई है, पार्टी की हैसियत से आई है। पार्टी की हैसियत से नहीं, मैं कह रहा हूं अगर पार्टी हैसियत से आई है तो ही शुड गिव द डॉक्यूमेंट टू द प्रेस। वो दिखाएं। मैं कादर साहब से ना पॉइंट ऑफ व्यू आप जाती हैसियत से ये भी बता दें, क्योंकि भट्ट साहब ना कंट्रोवर्शियल करने में ये भी बड़े मास्टर हैं। ये कभी बोल देते हैं कि आप जाती हैसियत से बयान दे रहे हैं, कभी बोल रहे हैं पार्टी पॉलिसी। मैं चाहूंगा आप जाती हैसियत से ना बताइएगा, पाकिस्तान की आवाम को पार्टी की हैसियत से बता दीजिएगा, क्योंकि आप मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ये बयान जो है सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो मंसूब किया जा रहा है, जिसका डिनायल जो है अपोजिशन लीडर की जानिब से भी आ गया है, सीनियर रहनुमाओं की जानिब से भी आ रहा है, क्या हकीकतन उनका ये बयान उनकी जानिब से दिया गया या नहीं दिया गया? देखिए खुद आपने जिक्र किए कमर ज़मान कायरा साहब की, फरतुल्लाह बाबर साहब की, सईद गनी साहब की, नफीसा शाह साहब का, और आपके सामने मौजूद सीनियर तजिया निगार साहब बैठे हैं, उन्होंने भी इसकी तस्दीक कर दी है और आपको जवाब दे दी। आपका जी नहीं भरा। आप क्या चाह रहे हैं पीपल्स पार्टी के एक आदमी से इस बात की तस्दीक कराना? नहीं माजरत, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू आया ये भट्ट साहब का जाती है, तजिया निगार है ना? नहीं पीपल्स पार्टी के कारकुन नहीं पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू आया सर। नहीं मैंने दोनों बातें की। नहीं सर उनका ताल्लुक नहीं है ना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। उनका एक इंडिपेंडेंट वो जो आ गया है, वो राय आ गई है। मेरे ख्याल में आप अपना बयान दे दें। आप अपने मकसद का बयान न लें। जब खुद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का जिक्र आपने किया और मैंने किया है, उसके बाद एक तजिया निगार ने भी उसका तस्दीक कर लिया। मुझे ये बता दें, क्या चाह रहे हैं कोई पीपल्स पार्टी का ऐसा बंदा आपको मिले जो इस बात की तस्दीक कर लिया? सर ये कैसे बयान जो है वो आपकी मर्जी के बगैर क्या मुमकिन है कि कोई भी बात जो है वो मीडिया में आ जाए? मैं आपको बता दूं, और वो फिर कह रहे हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के बयान के बाद हम तहकीकात करेंगे। एक मिनट लूंगा ताकि वो पॉइंट जो है वो जरा हैमर हो जाए। देखिए बात यह है, ये एक मज़मूम कोशिश है आर्मी को अंडरमाइन करने की, उनको बदनाम करने की, और हुकूमत और आर्मी के अंदर रिफ्ट पैदा करने की एक कोशिश है। कौन सी इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। ये इस तरह की जो बहसें हो रही हैं और जो बयानात आ रहे हैं, इसका कोई मकसद नहीं बनता। ये कुछ टाइम नहीं है। आपका मुल्क जो है हालत जंग में है और हम लोग इसमें पाकिस्तान से भी है। वो तो चले क्या में पाकिस्तान से है, हालत जंग में ये बातें तो सर ये सारे उस वक्त ऐसा नहीं था। सारे सियासतदान यही बातें कर रहे होते। 2013 के बाद अमन हुआ है यहाँ पर, इससे पहले तो बहुत कुछ खराब होता रहा। बात ये है कि बिल्कुल भट्ट साहब सही कह रहे हैं।
सर भट्ट साहब का पीछा छोड़ हाँ, देना। हाँ, हाँ, छोड़ रहा आपकी एक अपनी राय होगी, आप भट्ट साहब करते हैं नहीं, शो में नहीं, बुला के। आपको- मेरे ख्याल में आपको बुलाने की जरूरत नहीं है, भट्ट साहब से बात कर लेते हैं। आपको अपनी मतलब मेरा मतलब नहीं है ना, मैं ये चाह रहा हूँ कादिर साहब मुझे आप अपनी राय से बताएं ना। आप जब भी आते हैं भट्ट साहब के पीछे खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि यार भट्ट साहब की ये जो राय है वो इस तरह की है, भट्ट साहब जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तो मैं भट्ट साहब से बात कर लेता हूं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेता फिर मेरे ख्याल में। आपने पूछा मेरे नाम से वो मेरे चलो नाम आपके से नाम वो से चिढ़ हो इनके गई है नाम ना, से आप मेरा नाम नहीं ले सर आप मैं चाह रहा हूं कि वो अपनी राय देना, वो आपके पीछे क्यों खड़े हो जाते हैं? वो बोलते हैं भट्ट साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, भट्ट साहब की राय के मुताबिक ये बिल्कुल सही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दे दें, भट्ट साहब का राय हम ले लेंगे बाद में। देखिए, पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं ने इस बात पे यानी जिक्र किया है कि इस खबर की इंक्वायरी की जाएगी कि ये खबर कहाँ से आया है। ये फिर आपका मीडिया का जो आप बैठे हुए ना, आप तो पगड़ियाँ उछालने में तो देर नहीं करते हैं, तो आपने जो ये खबर नशर कर दी है, आप मीडिया आपसे मुराद है कि तमाम चैनल की बात कर रहा हूँ, जब आपने ये खबर नशर कर दी है तो आप वो भी बता दो। सर आप ये अपना जुमला दुरुस्त कर लेना, आप ये कह रहे हैं मीडिया पर जो खबर आई है, मीडिया की बात करो, मीडिया पे जो खबर आई है मैंने जो नशर नहीं कर दी। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं मीडिया के बल्कि मीडिया आप अकेले नहीं हो, सारे हैं। ये दीवारों पे खबर नहीं लिख के आई है, ये मीडिया ने नशर की है ना। जब मीडिया ने नशर की है तो मीडिया को हमसे पूछने के बजाय मालूम करना चाहिए कि ये खबर उन्हें कहां से ली है। ये ऐसी उड़ती हुई किसी क्लर्क ने खबर दी थी, उन्होंने बयान दे दी। सुन लो, आप आगे हवा में बात नहीं कर रहा ना, मैं भी आपसे क्लियर कराने का मकसद ही यही है ना, पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए। देखिए मैं तो बोल सकता था आसिफ अली जरदारी साहब ने ये बयान क्यों दिया, मैंने तो ये कहा ही नहीं। मैंने आपसे सवाल ये किया कि क्या ये आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से जो बयान को मंसूब किया जा रहा है उनसे क्या ये दुरुस्त है या गलत है, आप मुझे क्लियर कर दें। आप डिनाइल दे दें, खत्म हो जाती है, मुझे पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा। मैं तीसरी मरतबा बात जिक्र करूंगा कि जब हमारे मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात कमरुद्दीन कायरा साहब ने, हमारे अपोजिशन लीडर सेनेट में सईद गनी साहब ने, ठीक है, हाउस ऑफ द हाउस ने नफीसा शाह साहिबा ने, ख़ुद सदर साहब की जो तर्जुमान है फ़रतुल्लाह बाबर एडवोकेट साहब ने इस बात की आपको तस्दीक कर दी है कि ये खबर न जाने कहाँ से आई। उसके बाद पर मेरे जैसे छोटे कारकुन से पूछने की क्या ज़रूरत है आपको? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब भट्ट साहब ने बात की है कि आर्मी चीफ के बयान और इन चीज़ों को मुतनाज़ा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मैं इस चीज़ का भी कायल हूँ कि आर्मी चीफ का अव्वल तो मैं ज़ाती तौर पे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि 9 महीने पहले ये ऐलान करना भी मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं था, ज़रूरत नहीं थी कि मैं रिटायर और हूँ। आपका रिटायरमेंट का एक टाइम फिक्स है, आपने नहीं होना है तो एक दिन पहले खुद ही पता चल जाएगा। आसिफ अली जरदारी साहब ने उस वक्त तो खुशाइन कहा था। अच्छा मेरी बात सुनो, आप मतलब उनकी उस तरह से भी इत्तेफाक नहीं करते। मैं पूरी बात कर रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि ज़रूरत नहीं थी। दूसरी बात, अगर आपने पार्टी को पूछा, मैंने आपको जवाब दे दी। मेरी जाती राय अगर आप पूछेंगे, अगर आप इजाजत दें, अपनी बिल्कुल वो आपकी जाती राय आ गई है। जाती राय नहीं, जो पंजाब असेंबली में फिर करारदाद जो है वो पंजाब पीपल्स पार्टी की जानिब से आई है। मेरी जाती राय, पाकिस्तान पीपल्स, मेरा सवाल का जवाब दे देना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने जो करारदाद दी है पंजाब असेंबली में, जिस पर वजीर कानून पंजाब जो है उन्होंने भी बड़ा कहा कि ये गैर आईनी और गैर कानूनी है, उसको फिर आप क्या कहेंगे? वो गलत थी? देखिए, अगर राना सनाउल्लाह साहब इसको गैर आईनी और गैर कानूनी कहेंगे तो वो खुद गैर कानूनी गैर आईनी काम करते आ रहे हैं, इसको तो कोई पूछने वाला नहीं है। दहशतगर्द तंजीमों का, जिहादी तंजीमों का वो सरगना रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं राना सनाउल्लाह। और कौन? कहाँ पे? कहाँ नहीं है, कहाँ बताएं, कहाँ नहीं है। इलेक्शन में उनके साथ तस्वीरें, कैंपेन चला रहा ना पूरा राना सनाउल्लाह, वजीर कानून पंजाब। कौन किसकी कैंपेन चला रहे थे? भाई जिहादी तंजीमों का। आप कौन? सर मुझे तो नहीं मालूम ना, आप बताएं ना, आप ऐसे 50 मरतबा आपके शो में मुझे नहीं मालूम, नहीं पता। इलेक्शन में वहां पंजाब में पूरा एक चीज डिटेल देना। अब एक बात ये कि अव्वल तो बात ये है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से ये जो पंजाब असेंबली में करारदाद है, इस बात की इंक्वायरी कर रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी हो रही है। यार, सर उस बयान की मैं सर सवाल तो करूंगा ना, सर सवाल तो करूंगा, मेरे मुंह पे हाथ तो नहीं रख सकते ना। ये पीपल्स पार्टी का कोई जलसा तो नहीं हो रहा कि मैं बोलने का मेरे हक नहीं है, मैं सवाल तो एंकर हूं, मैं सवाल कर सकता हूं। आप मुझे बताएं, ये इसकी भी इंक्वायरी हो रही है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने किस तरह करारदाद लिया? मैंने फिर गौर से सुन लिया, मैंने 2 बातें की है। एक, राना सनाउल्लाह साहब की गैर आईनी है, गैर कानूनी है। ये आईनी भी है और कानूनी भी है। एक एमपीए का, एक पार्टी का, एक इंडिविजुअल को यह हक है कि करारदाद लाए, और मुस्लिम लीग नून का वर्जन आवाम के सामने आना चाहिए कि आखिर वो राइल शरीफ के बारे में क्या सोच रहा है, ये आना चाहिए। और ये सवाल खुद राना सनाउल्लाह से कह रहे कंट्रोवर्शियल ना करें, फिर आप कह रहे हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए। अच्छा, 2 अलग बातें क्यों कर रहे हैं सर? 2 अलग बातें इस वजह से कर रहा हूं कि आपने सवाल किए कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि गैर आईनी गैर कानूनी, में उसका जवाब दे रहा हूं आपको, ना ये गैर आईनी है ना गैर कानूनी है। बिल्कुल ठीक है। अब पार्टी पॉलिसी है कि नहीं है, इसका जवाब आपको एक आध रोज में मिल जाएगा जब पार्टी क्यादत, क्योंकि आखिर इसने ये सर 2 अलग राय मौजूद हैं। आप ये कह रहे हैं बिल्कुल मौजूद, आप 2 अलग राय जो मेरा इंट्रो में भी था, बिल्कुल पीपल्स पार्टी बिल्कुल ये पीपल्स पार्टी की तर्जुमान की तरफ से
देखो, पीपल्स पार्टी में भी कारकुन हूँ, मैं कोई बयान दे सकता हूँ तो वो पार्टी पॉलिसी नहीं होता है। कोई भी आदमी करारदाद पास करे तो पार्टी पॉलिसी नहीं है। जब पार्टी पॉलिसी सर कैसे नहीं होगी? कैसे रिप्रेजेंटेशन सर आप मुझे जरा समझा देना। अच्छा, हमारी मैं नाज़रीन यहाँ को पे नहीं बताना। अच्छा मैं यहाँ आपके चैनल पे आपको कुछ भी सर बोल ये दूं चैनल पे नहीं था ना, वो पंजाब असेंबली में हो रहा है, मजहब अच्छा, मादत के साथ तो दोनों को ना मिक्स ना करें ना, दोनों का ताल्लुक ही नहीं है। पंजाब असेंबली जो है ना वो भी एक आईनी सर इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर बिल कैसे लाया जा सकता है यार? सर करारदाद कैसे लाई जा सकती है? अब इनको बात अब कैसे ला जाएंगे ये भी हम आपसे पूछ के करें। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आवाम को बताए ना, मुझे थोड़ी बताने की जरूरत है। अच्छा, आप दोबारा सुन ले। आप इतने ज्यादा बोलते रहते हो ताकि लोगों को भी कंफ्यूज करो कि हम क्या जवाब दे रहे हैं। आपने सवाल किए कि ये पीपल्स पार्टी की तरफ से, मैंने आपको जवाब दिया है कि हर आदमी का करारदाद, हर आदमी का स्टेटमेंट पार्टी पॉलिसी नहीं होता है। जब पार्टी ओन करे, चाहे मैं हूँ या कोई भी पार्टी का कारकुन हूँ, तो वो पार्टी की पॉलिसी। इस वक्त पार्टी ने उस पंजाब असेंबली के करारदाद को अभी तक ओन नहीं किए। जब ओन करेंगे या डिनाई करेंगे, आपके सामने पार्टी क्या चीज समझ में नहीं आ रही सर। माजरत नहीं, सुन लेना सर। फिर आप एक तरफ कह रहे हैं कि कमर जमान कायरा साहब ने जो बात की है वो हम पार्टी पॉलिसी माने, ठीक है। आप उधर नहीं कह रहे कि वो इंडिविजुअल हैसियत से उन्होंने ये बयान दिया है। फिर दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट के अंदर पंजाब असेंबली में करारदाद पेश कर रहा है वो जो है इंडिविजुअल हैसियत से मानी जाए, वो पंजाब पीपल्स पार्टी की हैसियत से आप ना उसको वो ट्रीट करें। मुझे तो आपकी बात नहीं, आप अपनी मर्जी से जो बयान आपने दिलवाना होता है वो इंडिविजुअल हैसियत से आ जाता है, जो करारदाद दिलवानी होती है वो आप इंडिविजुअल हैसियत से ले आते हैं, और जो बयान आपको अपनी मर्जी का मिल जाता है वो आप बोलते हैं पार्टी पॉलिसी है। अच्छा, अब कमर जमान पार्टी सर, बट साहब अगर कहें तो इनको इजाजत दे देते हैं, मैं आपसे ले लेता हूं पॉइंट। नहीं, मुझे खुद पता है, ये नकल करने की जरूरत नहीं है मुझे। कमर जमान कायरा पीपल्स पार्टी का सेक्रेटरी इत्तलात है, एक लिहाज से तर्जुमान पार्टी का। इसकी बयान की बड़ी अहमियत है। नंबर 1, फरतुल्लाह बाबर आसिफ अली जरदारी साहब का तर्जुमान है, उसके बयान की बड़ी अहमियत है क्योंकि बयान उसी मंसूब है। सर मैं क्लियर कर दूं, नहीं, फरतुल्लाह बाबर साहब ने बयान नहीं दिया, मैं आपको करेक्ट कर देता हूं ना। सईद गनी साहब ने कहा ये हमारी गलती है, ये जो बयान है उसके हवाले से फरतुल्लाह बाबर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए था। मैं क्लियर कर देता हूं, ऑफिशियल जो तर्जुमान है वो फरतुल्लाह बाबर साहब। आप थोड़ा सब्र करें, आ जाएगा। अब कमर जमान कायरा को, सईद गनी को आप पंजाब असेंबली के एक एमपीएस से न कंपेयर करें। न इस वजह से एक एमपी होता है, इसकी पार्टी पॉलिसी का उसका कोई नहीं। कमर जमान कायरा अगर कोई बयान देता है तो मैं समझ रहा हूं कि वो अगर जाती हैसियत से भी बयान देता है तो पार्टी की पॉलिसी होता है, इस वजह से वो तर्जुमान है पार्टी का। आपको थोड़ा सा ये फर्क करना चाहिए एमपीए के उस बात में और वो अपनी मर्जी से काम चला रहे हैं। अब आपकी पार्टी सेंट्रलाइज नहीं है, उनको मालूम नहीं है कि क्या काम होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, वो अपनी मर्जी से कर चल रहे हैं। अब सवाल ये है कि देखिए, कल से मीडिया वो आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसीज हैं उससे इत्तेफाक नहीं करते आपके एमपी, आप ये कहना चाह रहे हैं पंजाब के? क्यों अपनी जबरदस्ती का आप कह रहे हैं ना, मैं थोड़ी कह रहा हूं। मेरी बात सुनो, खादर भाई आप कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि यार वो अपनी हैसियत से, यानी कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्टी पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा, मैं अगर इस वक्त कोई भी बात गलत करता हूं या पार्टी के मशवरे के बगैर बात करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं होगा मेरा ज़ाती बयान होता। वो पंजाब असेंबली में बैठे हुए शख्स की और एक चैनल पे बैठे हुए प्रोग्राम में एक गेस्ट की, दोनों में फर्क है मेरे ख्याल में। इसको जरा आप करेक्ट कर लें। नहीं, करेक्ट नहीं के, अगर गेस्ट एक एमपीए की पोजीशन और एक मैं जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हूं, फिर भी मैं अपने आप को एक कारकुन समझ रहा हूं कि मेरी बयान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या आप ये समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद इस मसले को जो है कंट्रोवर्शियल करना चाहती है? आप खुद ये कहते हैं कि इस पे डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भट्ट साहब भी दुरुस्त कह रहे हैं, इस पे बात नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद इस पे डिबेट कर रही है। मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल न तो इस पे डिबेट होना चाहिए, और अगर कोई बयान दे रहे हैं तो उसको बयान को मीडिया के दोस्तों से भी गुजारिश है कि इसको इतना हाईलाइट नहीं करना चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है ऐसे इशू पे। एक आदमी ने बात कर ली है, मीडिया उसको पतंगड़ बना के कल रात पूरे चैनलों ने कोई और बात नहीं। भाई आप छोड़ दें, अगर बयान आए भी है, बट साहब किस बात को डिस्कस करें? उज़ैर बलोच के मसाइल की वो डिस्कस करें। उज़ैर बलोच के हवाले से हो तो आप बोलते हैं उसको भी छोड़ दें, और इन मेट्रो हो तो बोलते हैं आप इसको भी छोड़ दें। अगर नैब के ऊपर कार्रवाई की बात हो तो आप बोलते हैं इसको भी छोड़ दें। पंजाब में सिंध में होने वाली करप्शन की बात करें तो बोलते हैं इसको भी छोड़ दें। नैब की कार्रवाइयों की सिंध में बात करते हैं उसको भी छोड़ दें। रेंजर्स की कार्रवाइयों की बात करें उसको भी छोड़ दें। तो बात क्या करें? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उज़ैर अयान अली की बात करते हैं, आप बोलते हैं उसको भी ना डिस्कस करें। तो बात क्या करें फिर? मुझे बताएं, सनी लियोनी की लिस्ट मंगवा लेते हैं फिल्मों की, उसमें डिस्कस कर लेते हैं। आप अपनी ख्वाहिशात यहाँ डिस्कस ना करें तो फिर मैं वही कह रहा हूं, आवाम की ख्वाहिशात को मैं डिस्कस कर रहा हूं, वो भी नहीं करने दे रहे मुझे बोलने तो देना भाईजान। मुझे आपने बुलाया है ना कुछ उगलवाने के लिए, कुछ बताने के लिए, आप मुझे बोलने तो दें। सर आप जवाब नहीं दे रहे ना, आप तकरीर कर रहे हैं। फिर अच्छा, मैं तकरीर कर रहा हूं। आपने उज़ैर बलोच की बात की है, सबसे प्रोग्राम का टॉपिक नहीं है। अब आप टॉपिक नहीं है ना सर, मैं अपनी 50 बातें कर ले तो कोई बात नहीं। आपको अपनी मर्जी की बात अच्छा, अगर टॉपिक नहीं है तब भी मैं बात करता हूं। उज़ैर बलोच के बाद अगर जुल्फकार मिर्जा का बयान है, क्या मीडिया
सर आप उसमें भी बोलिएगा, रेंजर से भी ये कहता हूं कि आप बयान उसको डिस्क्लोज कर दे, आपसे भी कहता हूं डिस्क्लोज कर दे, क्या बयान दिया मैंने थोड़ी डिस्क्लोज करना, रेंजर्स का बयान आएगा उसमें भी प्रोग्राम करूंगा, आपसे मेरा वादा है, आप ही को बुलवाऊंगा। रेंजर्स हर प्रोग्राम में जो अगर जुल्फिकार मिर्जा साहब का बयान आएगा, जैसे तर्जुमान बाहर आएगा, मैं आपको बुलाऊंगा। जुल्फिकार मिर्जा ने क्या बोला, जुल्फिकार मिर्जा साहब का बयान आएगा ना, जब उसके हवाले से आना चाहिए, बिल्कुल मैं उसमें भी आपको बुलवाऊंगा और आपको बुला के बिठा के बात करूंगा। असलम खटक साहब, क्या हकीकतन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इसको कंट्रोवर्शियल बनाती जा रही है, जो एक करारदाद लाई गई और फिर वजीर कानून पंजाब जो है उनकी जानिब से बयान आना कि ये बात बहुत गैर आईनी और गैर कानूनी, आप क्या समझते हैं हकीकतन इसको कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है? इसका जवाब लेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। नाज़रीन कहीं मत जाएं, देखते हैं बिजनेस प्लस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले असलम खटक साहब से हमने सवाल किया कि वज़ीर कानून पंजाब जो है राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा कि ये डिबेट नहीं होनी चाहिए और ये जो करारदाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक अहम रहनुमा की जानिब से आज लाई गई तौसी के हवाले से आर्मी चीफ के, तो वो भी उस पर डिबेट या डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, गैर आइनी और गैर कानूनी है। क्या हकीकतन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कंट्रोवर्शियल कर रही है और इस मसले को डिस्कस करके और पार्लियामेंट में इस तरह की पंजाब असम्बली में लेके आना और ये डिस्कस करना क्या हकीकतन गैर आइनी और गैर कानूनी? जी असलम खटक। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जी आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ये दो एक पेज पे चल रहे हैं। हुकूमत और मतलब इस्टेब्लिशमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये एक बयान आ गया कि ज़रदारी साहब की तरफ से, जिनमें मतलब हमारे कादर ख़ान मंदुखेल साहब ने कहा कि जी ये अभी हमारे फ़रतुल्लाह बाबर साहब, कायरा साहब, सईद गनी साहब, नफीसा शाह साहिबा और दीगर जितने भी इनके जो मरकज़ी लीडर हैं, खुर्शीद शाह साहब अपोजिशन लीडर साहब, उन्होंने कहा कि जी ये मतलब ये कोई मिसिंग हुआ है बयान। मैं ये समझ रहा हूँ कि जो बयान पहले जो माजी में दिया गया उनका एक बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान था जरदारी साहब का, 16 जून 2000 ईट सीट बजा देंगे। अब जो बयान आया तो मैं समझ रहा हूँ कि इमरान खान साहब के बाद एक हमारे दूसरे रहनुमा पैदा हो चुके हैं जिन्होंने यू टर्न लिया है। कौन? जरदारी साहब की बात कर रहा हूँ। तो ये जो असल में एक बहुत गहराई के साथ ये बात की गई है और अब ये जो है असल में जो पार्टी के मरकज़ी लोग भी हैं, चाहे वो सूबाई सतह के भी लोग हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरफ इस बयान को लेके जाएं। अब ये कहते हैं, कोई कहता है तहकीकात की जाएगी, कोई ये कहता है कि जी इस पे इंक्वायरी होगी और पूरे मीडिया में ये बहस चल चुकी है। मैं समझता हूँ, क्या मुझे माजरत के साथ एक चीज़ करेक्ट कीजिएगा और बताइएगा हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए, क्या नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी कोई ऐसा कभी बयान आया जो उनको मालूम नहीं था और मीडिया में आ गया, या शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कोई बयान इस तरह का आ गया अगर जो उनको नहीं मालूम था? और वो कहते हैं फिर बताना भी ज़रूरी नहीं है, क्या चल रहा है चलने दो। अगर कोई बयान आ भी जाता है, अगर किस तरह की स्टेटमेंट आ भी जाती है तो लाज़मी बात है कि पार्टी के जो तर्जुमान होते हैं वो उसकी तस्दीक या तरदीद करते हैं, ये तो बुनियादी बात है। तो रहेगी बात ये कि मैं ये समझता हूँ कि जो बयान है ये एक यू टर्न है 2016 का आया असलम खटक साहब, वो तो फिर तरदीद तो आ गई ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं, वो बयान डाल के उसके बाद कुछ और मामला हैं। क्या बीच में अवाम है ना, इधर कहा जा रहा है कि जी इसके ऊपर हम बात करेंगे और इसके पीछे कल हमने इंटरव्यू सुना था कायरा साहब का, उन्होंने कहा कि जी मुझे इल्म नहीं ये बात आई है। अब वो अभी तक इल्म के ही उसमें कि मतलब वो बयान की खोज के पीछे लगे कि बयान कहाँ से दाया गया, वो सभी जानते हैं कहाँ से बयान आया, कहाँ से आया, जरदारी साहब की तरफ से। वो तो अच्छा रहेगी, मुझे समझ में नहीं आ रही, वो डिनाई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वहीं से आया। अच्छा एग्जाम कर रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा चाहिए किसी तरह से आप तो तर्जुमान नहीं है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब? मैं ये समझता हूँ तर्जुमान साहब तो ये अभी बयान कंफर्म हुआ नहीं, बोले यू टर्न, अब यू टर्न पहले इनके ज़हन में। अच्छा मैं एक बात दूसरी करता हूँ जी, रहेगी दूसरी बात करें, राना सनाउल्लाह साहब की बात करता हूँ। इन्होंने कहा कि जी वो जिहादी तंजीम है या दीगर इस तरह के इशूज़ की बात की। मैं समझता हूँ कि ये भी भाई हमारे कराची शहर में रहते हैं, उज़ैर बलोच साहब जो बहुत बड़े गैंग वार के सरबराह साहब भी हैं, वो आप हाँ, उज़ैर बलोच साहब जी साहब भी है ना सर, वो उन्हें साहब कहते हैं, पार्टी में लाने की कोशिश की, बहुत नीचे गया था। नहीं तो हम तो नहीं लेगा, हमने तो भाई बिल्कुल उसकी तरदीद की, यारी में मिला था, ये कंफर्म करेंगे। ये तो देखें भाई साबिक इनके वजीर दाखिला साहब जो है उनके पास गए, खुर्शीद शाह साहब गए। सेल्फियाँ तो आज के दौर में आना शुरू हुई, उस वक्त तो सेल्फियाँ नहीं थी। उस वक्त जब ये तस्वीरें पुरानी अगर देखी जाएँ,
उस ये सेल्फियों के तो अभी ये 2013, 14, 15 के मामला है। पुरानी तस्वीर जो है वो पुराने नहीं है, वो कहते हैं ना पेंट वाले कैमरे से भी खींची गई हैं। इतने पुराने कैमराज की तस्वीरें भी हैं उनकी। तो ये अमन कमेटी ज़ेरी तंजीम है, तो मैं समझता हूँ कि ये अब उनके ऊपर बयान दाग देना कि राना हसनुल्लाह साहब नहीं है दहशत जहादी तंजीमों से, मैं समझता हूँ कि वो इधर पीपल्स पार्टी से नून लीग में शिफ्ट हुए। उस वक्त वो जब थे उस पार्टी के अंदर तो वो बिल्कुल ठीक थे, मोहतरम थे। हमारी पार्टी में आ गए तो फिर वो जो है असल में जिक्र कर रहे हैं, राना साहब की बात कर रहा हूँ। हर एक की बात ये दूसरी कि करारदाद के हवाले से लाजिमी बात है कि पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सेंट्रलाइज पार्टी है। अगर उन्होंने जो करारदाद पेश की है तो लाजमी कि इसके पीछे कोई लेकिन मकासद एक कादर साहब ने एक बात को जरूर माना, उन्होंने कहा कि दो अलग राय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर मौजूद है। शायद अफवाज पाकिस्तान के हवाले से जो बयान आसिफ अली जरदारी साहब का आया और वो जो कह रहे हैं कि शायद वो तौसी के हवाले से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद डिवाइड हुई हुई है। देखें ये चलिए ये तो दूसरी इन्होंने में माना कि तो देखें हुकूमत ये आपकी जाती राय है या पॉलिसी है? देखें ये भी बता देना, ये जाती राय तो नहीं है। देखिए हुकूमत और मैं समझता हूँ, मैं काजी साहब एक बात ये करना, मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत और जो है मतलब आर्मी एक पेज पे हैं। इसको असल में नहीं डीरेल करने की इस ताल्लुक को कोशिश की जा रही है। इस सिस्टम को हमें समझना होगा। तो कंफर्म कराओ, अल्लाह के बंदे एडवांस पे ये मैं समझता हूँ कि वो कहाँ से बयान आ रहा है। ये बयान जो है असल में इस तरह इन्होंने कंफर्म करना है भाई, तुम इंतजार करे ना, जब कंफर्म नहीं है खामखा बोले जा रहे हैं। इसी की बात हो रही है। आप तो ये समझ कंफर्म आपने करना, आप कह रहे हैं पहले कंफर्म कर, भाई आप भी कंफर्म नहीं कर रहे हैं। बयान आ गया तो डिनाई आनी चाहिए उसके ऊपर। नहीं हो रहा है तो ये एक दिन इंतजार कर ले, आ जाएगी कंफर्म, और नहीं तो मीडिया सोर्स बता दे कि खबर कहां से। दूसरी बात आर्मी चीफ के हवाले से बात ये है कि देखें ज़रब अज़ब चल रहा है जो ऑपरेशन, पूरी कौम पूरी मतलब सियासी और मजहबी जमातों ने एक साथ मिलकर यकजा होकर ये जो है करारदाद के साथ टॉपिक पे आ जाते हैं। ये जो करारदाद लाई गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा? हाँ, ये सवाल करें। देखें ये भी यही वाली बात है ना, इन्होंने भी यही बात की कि जी एक दिन सब्र कर लें। ये भी एक दिन हम भी यही मशवरा देते हैं कि एक दिन ये भी सब्र कर लें, इनका भी हो जाएंगे। कंसर्न बंदा बता दे, उनको कॉल पे ले लेते हैं। जो राना सनाउल्लाह साहब से ही मैं समझता हूं, राना साहब जवाब दे देंगे इसके ऊपर, या वो भी बोलेंगे कि दिया है ना वो कि गैर आईनी और गैर कानूनी, तो पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। तो उनका तो पॉइंट ऑफ उसने व्यू पहले इंटरव्यू दिया था आज टीवी पे, पहले आज टीवी में इंटरव्यू भी दिया था जब परवेज मुशर्रफ साहब ने ये कहा था कि इनको एक्सटेंशन मिलना चाहिए, तो ये बड़ा भड़क उठा था कि भाई ये कौन होता है बात करते हुए। तो जब एंकर ने उससे पूछा कि भाई आपकी क्या राय है, तो गोलमोल कर लिए। तो ये खुद इनकी मंशा नहीं है। नहीं ये बातें नहीं है। बात ये है कि जो बयान नहीं बात करूँ, ये आपके दिल की मंशा की बात करूं। जो इशू है जो बयान दिया गया है उस हवाले से ये यू टर्न क्यों लिया गया, ये कौम के अंदर अब आवाम पैदा हो गए, इस बात के ऊपर नहीं राय देनी चाहिए और कौम को आगाह करना चाहिए। आप कोई और सवाल करें नेब शेप के हवाले से, इनके पास चले सर नेब वाली बात भी आ जाती है, कोई मसला थोड़ी है। बट साहब वैसे आप क्या देख रहे हैं, ये अब जिस तरह अभी तक ये कंफर्म नहीं हो रहा कि आया ये करारदाद जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि दो अलग राय मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के अंदर भी, और करारदाद के हवाले से मुस्लिम लीग नून, क्योंकि उन्होंने तो जवाब नहीं दिया, मैं चाहूँगा आपका। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से जो राना सनाउल्लाह ने बात की है वो पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, वो पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, और वो मैं उनकी बात से इत्तफाक करता हूँ। गैर ज़रूरी है, गैर आइनी है, गैर कानूनी है। ये देखें प्रेरोगेटिव जो है एक्सटेंशन का, वो एक इंडिविजुअल और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान है। कोई भी सरकारी महकमा भी होता है, एक्सटेंशन देना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का काम है। इधर प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर ये सिस्टम को हम आगे लेके चलें, अगर हम आगे लेके चलें बात को, तो इसका मतलब ये है कि ज़रब अज़ब जो है उनकी एक्सटेंशन जो है वो आर्मी चीफ की है, उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी का इक्वल रोल है, साइड बाय साइड दोनों मिलकर चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि फिर जो सुहेल अमान साहब हैं उनको भी एक्सटेंशन देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं समझते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये शो करने की कोशिश कर रही है कि अगर उनके खिलाफ जिस तरह घेरा तंग किया जा रहा है तो शायद वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दें? देखिए बात यह है कि इसको तो उस तनाजुर में ही लिया जा रहा है। इस वक्त जो बहस चल रही है पाकिस्तान के अंदर, वो इसीलिए चल रही है कि पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों पे हाथ डाला जा चुका है और कुछ पे डाला जा रहा है। इसलिए इस सॉर्ट ऑफ अपीसमेंट कि भाई हम जो हैं वो आपके साथ हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, हम फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। लेकिन ये बात जो है पीपल पार्टी जो है कि फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं, ये आज से नहीं कह रही, ये शहीद भुट्टो के ज़माने से ये बात कह रही है। सिर्फ यही नहीं बल्कि तमाम सियासी जमातें जो हैं, फ़ौज कोई आसमान से तो नहीं उतरी हुई, ये पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान के चेंज ओवर की बात कर रहे हैं। चेंज ओवर क्यों आया? फिर वो जो टर्न के हवाले से बात कर रहे थे, वो सही है कि पहले आप बयान दे रहे हैं कि इस वक्त जो
जो आपने जिस बयान का जिक्र देखे ना, किया, अभी तक तो ईंट से ईंट बजा देंगे और फिर वो उन्होंने पहले बयान दिया था और उसके बाद रिएक्शन भी आया, उसका रिएक्शन भी आया, उसके ऊपर बहस भी हुई, सारा कुछ हुआ और उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दी, लीडरों ने दी, कमजोर कायरा ने दी कि वो कहना क्या चाहते थे और क्या बात हो गई। तो वो तो एक बहस हो गई उसके ऊपर ना। वो सियासतदान हमेशा रहते हैं और बाकी जो है हाँ बिल्कुल, वो 3 साल के लिए आते वो हैं। 3 साल के लिए आए हैं। वो उन्होंने एक बिल्कुल खुला, मेरे पास लिखा हुआ है, अगर कहाँ पढ़ दूंगा आपको, तो एक वो बहुत ही एक नहीं सर, ये चेंज क्यों आया, मैं ये जानना, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हालात को देख के उन्होंने कहा ये दुरुस्त है? एक चीज याद रखें, हरफे आखिर कोई नहीं है सियासत में, हरफे आखिर कोई नहीं है। और दूसरा, हालात का तकाजा, और जो आपने अगर माजी में कोई गलती की, अगर उसको आपने तस्लीम किया है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो एक मैनेजमेंटी है और मैं समझता हूँ कि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि लोग अपनी गलती को तस्लीम करते हैं। अगर आसिफ ज़रदारी ने इस वक्त आके फ़ौज के हक़ में अगर बयान दिया है, अप्रिशिएट किया है या एक्सटेंशन की बात की है, तो उनकी एक अपनी सर अब नैब की कार्रवाई के हवाले से भी कुछ वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि उसमें भी कुछ पॉइंट्स जो हैं ज़रूर डिस्कस कर लिए जाए। आप समझते हैं नैब की कार्रवाई भी जो है वो मेन एक अहम वजह है इन तमाम वाक़यात के हवाले से भी? नहीं, बिल्कुल सही है, इसलिए कि अब जब से ये प्राइम मिनिस्टर ने भावलपुर में ये बयान दिया है, उस वक्त से इसके ऊपर मुसलसल बहस हो रही है। और वो सर डिस्कस होनी चाहिए या वो भी नहीं होनी चाहिए? नहीं, बता दें। नहीं, इसके ऊपर बहस, ये तो उनका अपना एक बयान है, उन्होंने बैठ के किया है सर। वो भी ज़ाती हैसियत से किया है? नहीं, ज़ाती हैसियत से नहीं किया, वो एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बात की है। उसको उन्होंने कहा कि वो सरकारी इदारे के मुलाज़मीन को जो है हरासा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अब उन्होंने रियलाइज़ कर लिया होगा कि पता नहीं किस मूड में बैठे हुए थे वो, प्राइम मिनिस्टर साहब। अच्छा। तो उन्होंने देखें, सियासतदानों के मुंह से बाज़ औक़ात ऐसी बातें निकल जाती हैं जो कि बाद में उनको पछताना पड़ता है और बाद में रियलाइज़ करते हैं कि हमें ये बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने एक लिहाज से तो तंबी दी है ना, ओपन थ्रेट है ना एक लिहाज से। थ्रेट है? हाँ बिल्कुल थ्रेट है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। इसका तो बेस्ट वजह क्या है सर? इसका कि कहीं आप ये समझते हैं कि अब जो नैब की कार्रवाइयां जो हैं वो सिंध से निकल के पंजाब की जानिब जा रही है, सिंध की, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब सपोर्टिव एलिमेंट के तौर पर सामने आ रही है। सिंध से निकलकर पंजाब नहीं जा रहा। पंजाब में ऑलरेडी नैब जो है केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। जब उनको बुलाया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए तो उस वक्त ये मामलात हुए कि भाई ये लोगों को जो है हरासमेंट फैलाई जा रही है, ये बात हुई थी। तो अगर वो उनको खुद बुला लेते, चेयरमैन नैब को, उससे बैठ के 1 to 1 डिस्कशन कर लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना था। मतलब एक ये मामला आराम से सुलझ जाता। असलम साहब, जो भट्ट साहब ने बात की, बात देखें कुछ ऐसी है कि अभी हालिया वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान साहब ने इसकी वजाहत भी की है कि ना तो हम नेब के कोई पर काट रहे हैं, ना कोई इस किस्म का कोई इशू है। बात सिर्फ इतनी सी है कि उस दौरान कुछ बिज़नेस कम्युनिटी के लोग आए थे कि गैर ज़रूरी तौर पर नेब का जो अमला है, जो चेयरमैन लेवल का नहीं, नीचे पूरे पाकिस्तान के अंदर नेब के ऑफिस हैं, दफातर हैं, उसके अंदर जो है मुख्तलिफ जगहों पर वो हरासा कर रहे हैं। तो लाजमी बात है कि चीफ एग्जीक्यूटिव है, PM जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उस पर उन्होंने एक बात, सर ये बुला के भी बात की जा सकती थी या जलसे में होनी चाहिए थी? देखें बात ये है कि उस दौरान में वो बात होगी और आपने ये भी देखिए ये बात नहीं, मैं उसी जगह के हवाले से बात की जाए सर। वो सही, उन्होंने जो बात की ना प्राइम मिनिस्टर ने, देखें फिर तर्जमान जो है नेब ने उसकी वजाहत भी की है। चेयरमैन ने भी कहा कि हाँ इदारे को मुस्तहकम करने और मजबूत करने के हवाले से पॉजिटिव देखते हैं वो इस बयान को। नहीं पॉजिटिव देखो, उसने जो उसमें कबातें थी, ये वजाहत जो है चौधरी निसार अली खान साहब ने जगह का कहा, मैंने कहा जगह दुरुस्त थी, भावलपुर के जलसे में डिस्कस करनी बात जो असल में आई है वो मैं उसी की बात कर रहा हूँ, जिसकी वजाहत जो है चौधरी निसार अली खान साहब ने भी कर दी। नेब जो है सिंध से निकल के कहीं पंजाब में नहीं जा रही है, पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पे जब पूरे पाकिस्तान में नेब है, कार्रवाई के हवाले से जो है देखें, जिसने कौमी खजाने में झाड़ू फेरा वो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। जब ये सिंध में कार्रवाइयां हो रही थी उसको क्यों नहीं पाकिस्तान में सुने ना, मेरी बात सुने। मुस्लिम लीग नून के जो जाली रसीदें बनवा के डॉक्टर आसिम को फंसाया जा रहा था, जब बिल्डिंग कंट्रोल के ऊपर 15,000 ज्यादा फाइलें उठा के डिपार्टमेंट को हरासा किया जा रहा था, जब मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ कायम अली शाह साहब बार-बार बोल रहे थे, उस वक्त तो नेब बड़ा जबरदस्त काम कर रहा था। और जब इनकी टांग पे पांव, यानी पांव पे पांव रखा, मैं जरा अच्छे अल्फाज अदा करूं, पांव पे पान रखा, तो सबसे पहले तो वज़ीर आज़म ने यह बयान दिया है कि नेब के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। वज़ीर आला पंजाब ने यह कहा कि ये ऐसे तरक्याती काम नहीं हो सकते। और फिर ये जो फरमा रहे हैं कि चौधरी निसार ने यह कहा, खुद उनकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि नाखून तराशे जाएंगे।
ये क्या मतलब? नाखून कुल्हाड़ी से तराशे जाएंगे या नेल कटर से तराशे जाएंगे, इसका क्या मकसद है? और ये बात उससे पहले क्यों नहीं करी थी? क्यों की गई? जब सिंध में थे तो ये क्यों की गई? क्योंकि पंजाब में कुछ लोगों की जो इनका वजीर रंगे हाथों 5 करोड़ रुपए लेते हुए राना मशहूद पकड़ा गया। और वो वजीर तालीम वजीर तालीम जो अभी मौजूद है, तो ये नेब है। उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी, उसकी माजी की करप्शन देखें। ओ भाई तो आपने कर दिया ना, अशरफ सर कार्रवाई किसने करनी है? करप्शन देखें, आपने साबित करना है ना, हम आप बैठे में जमानत पे ना, हमने सर आप साबित करें ना। देखें, आप हमें कह रहे हैं कि 3 साल में आप साबित नहीं कर सके। पीपल्स पार्टी के जो जितने भी रहनुमा इंक्लूडिंग जो साबिक वजीर आजम है, तो वो अभी भी उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं ना। फिर हमने तो नहीं कहा, हमने नाखून तराशने की बात तो नहीं की है। अच्छा, बात ये कि इनके पांव पे पांव रख दिए तो ये अपोजिशन लीडर साहब पीएम साहब से यही इल्तिजा कर रहे हैं कि जी इन्हें वो करें, ये करें, ये मामला है, ये मामला है। अदी फलियाल तालबल साहिबा की मुलाकात की कमी की वजह से मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम का ये जो टॉपिक है ये बड़ा तवील है और पूरा एक वक्त इसके लिए दरकार है। बिल्कुल सही। एक प्रोग्राम पूरा दरकार है इस प्रोग्राम के टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। मैं चाहूँगा कि कल दोबारा इस नैब के हवाले से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं और एहतसाब या करप्शन से रिलेटेड जो भी वो कार्रवाइयाँ नैब और FIA कर रहा है, क्या हकीकतन वो पूरी हो पाएंगी और एहतसाब का अमल कंप्लीट होने के साथ साथ क्या किसी को करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी? क्योंकि शर्जील इनाम मेमन साहब समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर अहम रहनुमा जो है वो करप्शन के काफ़ी जो केसेस हैं उसका सामना कर रहे हैं। क्या आपको एक और बात बताऊं, कल के प्रोग्राम के लिए जो बहुत सारे कादर पटेल साहब का आज मेरे पास फ़ोन है, उसको मैंने बुलाया कि आपके खिलाफ कोई इल्ज़ामात है, उज़ैर बलोच के हवाले से आप आया। उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैं आऊँगा, मुकदमात का सामने करूँगा और ये अनकरीब आएगा और उनको मुकदमात का सामने क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है करप्शन से रिलेटेड नैब या FIA की जानिब से, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी उसका सामना करेगी या नहीं करेगी? आने वाले प्रोग्राम में इस पर डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान राय रसूल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।